वो हम कथा कहने जा रहे हैं राम जी का मनोवत, अपना मन की बात कह रहे हैं। मनोवत। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। हर काम मंगल होते होते प्रभु श्री राम जी का नाम का स्मरण हम कर लेते हैं तब मंगलमय में होने लगता है। ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी श्री राम जी उधर सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह दिल में बैठा करके उनके गुण चाल शोभा वर्ण करके हृदय में बिठा करके चल देते हैं। मुनि जी के पास जाते हैं, पुष्प पत्र देते हैं, मुनि जी पूजा करते हैं, फिर भोजन करके पुरानी कथाएं कहते हैं, दोनों भाई को सुनाते हैं। जब संध्या के समय होता है तो कहते हैं मुनि जी, जाओ तुम दोनों भाई संध्या बंदन कर आओ। जब संध्या बंदन करने जाते हैं प्रभु श्री राम जी तो चंद्रमा दिखने लगते हैं। चंद्रमा का उदय होता है। अब चंद्रमा के बहाने ही प्रभु श्री राम जी सीता के मुख का और स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे चंद्रमा, तुम्हारी ही जैसी सुंदर चकोर सीता जी है, लेकिन नहीं चंद्रमा, तुम्हारे में तो काला छाया है, तुम तो कलंकित हो। तुम वियोगियों के दुख देने वाले हो। जब तुम उगते हो तो वियोगियों को दुख होता है, जैसे कि चकवा चकी पर कहते हैं, जब रात होती है तो चकवा चकी बिछुड़ जाते हैं। तुम्हारे में तो बहुत सारे कलंक भरा हुआ है। सीता जी निष्कलंक हैं। सीता जी में तो कुछ अवगुण है ही नहीं है। नहीं चंद्रमा, एक तो तुम समुद्र से निकले हो, दूसरा में विष तुम्हारा भाई है, तीसरे में जब जब समय आता है राहु तुम्हें ग्रस लेता है। तुम्हें में बहुत सारे अवगुण भरे पड़े हैं। ये बात सीता जी में नहीं है। मैं कहकर पाप नहीं करूँगा। हे चंद्रमा, तुम सुखी को सुख देने वाले नहीं होते हो, तुम दुखियों के दुख देने वाले होते हो। ये कहते हुए अधिक रात हो जाती है तो दोनों भाई मुनि के भय से चल देते हैं। आते हैं भोजन करके, मुनि जी जब सोते हैं तो राम जी उनका पैर दबाने लगते हैं। अब देखिए, जिस राम जी के चरण दिखने के लिए कितने मुनि लोग तपस्या करते हैं, देवता दानव सब तपस्या करते हैं, लेकिन उनका चरण मिलना कठिन है। लेकिन वही श्री राम जी मुनि जी को चरण दबा रहे हैं। ये भाग्य देखिए। जब दोनों भाई चरण दबाने लगते हैं तब मुनि जी कहते हैं, सो जाओ तात, जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तब प्रभु श्री राम जी सोने के लिए जाते हैं। तब लक्ष्मण जी अब प्रभु श्री राम जी के पैर दबाने लगते हैं। वो भी दबा लेते हैं। तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की आज्ञा देते हैं कि लक्ष्मण, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। लक्ष्मण जी सो जाते हैं। जब भोर होता है तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी उठते हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो लक्ष्मण जी, सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो कुमुदनी जो है छिपने लगती है।
कमल खिल जाता है। बहुत लोग सुख पाते हैं, तारागढ़ छिप जाते हैं। निसंत लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया, बाल अवस्था में सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो सारा तारागढ़ निस्तेज हो जाते हैं। उनका मतलब तेज नहीं रहता है। उसी तरह जब आप आए हैं जब से जनकपुर में, तो सभी राजा लोग का निस्तेज हो गए हैं, बलहीन हो गए हैं। कहते हैं राम जी, देखते हैं विधाता क्या करते हैं। देखिए वही विधाता है, और वही फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखते हैं विधाता क्या करते हैं। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं। फिर शौच क्रिया स्नान करते हैं, मुनि जी के लिए पुष्प पत्र लाते हैं। लेकिन उस दिन सीता जी नहीं दिखी। चारों तरफ देखते हैं दूसरे दिन जा कर के, लेकिन सीता जी नहीं दिखती है। और सीता जी जब गौरी पूजन के लिए आती हैं तो राम जी नहीं दिखते हैं। ये देखिए अजीब लीला। चल देते हैं दोनों भाई, जब नहीं दिखते हैं तो चल देते हैं। माली से पूछते हैं कि आज राजकुमारी गौरी पूजन के लिए नहीं आई क्या? तो हो सकता है बाद में आएंगी, कल बहुत देर हो गई, शायद उनकी माँ ने डांट लगाई होगी, लेकिन पूजन करने तो आएगी। आज ही स्वयंवर है, ऐसी पूजन करने आएगी, लेकिन हो सकता है लेट आएंगी। मालिक कह करके समझा देता है। हम कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरा कथा सुनिए, वीडियो को देखा कीजिए। आप ही सब मेरा सब कुछ है। वीडियो देखेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। प्रगट भगवान आकर नहीं न कहेंगे हम इतना भाग्यशाली नहीं न हैं। हाँ, इतना प्रभु का असीम कृपा जरूर है कि इनका में मुझे मन लगा है। इनकी कथा कहने में मुझे रुचि होती है। बहुत मन करता है इनका कथा सुनती रहूं, इनका वर्णन मैं करती रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है।